और ऑब्वियसली आज इंडिया सीमेंट और अल्ट्राटेक दोनों ही शेयर्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ अपना 6.5% हिस्सा यानी लगभग 2 करोड़ शेयर्स बेचेंगे। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो ओएफएस जो है 368 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से फ्लोर प्राइस रखा गया है। यानी ये जो ओएफएस होने वाला है यहाँ कुछ 10-20% डिस्काउंट नहीं है, बिल्कुल ही फ्लोर प्राइस मार्केट प्राइस के आसपास रखा हुआ है। और अगर हम बात करें तो कुल मिला के 700 करोड़ से ज़्यादा यहाँ जुटा पाएगा अल्ट्राटेक सीमेंट इस ओएफएस के जरिए। लेकिन ये ओएफएस क्यों हो रहा है ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट ने जब इंडिया सीमेंट में ओपन ऑफर दी थी तो जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म है, जहां प्रमोटर्स 75% और पब्लिक में मिनिमम 25% फ्लोट होना चाहिए, वो ब्रीच हो गया था। तो जो ज़्यादा हिस्सा ओपन ऑफर में टेंडर हो गया था वो फिर से एक बार बहाल कर रहे हैं, और जैसे ही ये होगा वैसे ही अल्ट्राटेक सीमेंट का हिस्सा जो है 75% के नीचे चला जाएगा। तो ये एक कंपलसरी ओएफएस आप ऐसे कह सकते हैं, टू कंप्लाई विद मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। अभी अगर आप देखें तो इंडिया सीमेंट में 81.5% हिस्सेदारी है अल्ट्राटेक सीमेंट की, और 6.5% वो बेचेंगे तो 75% के नीचे वो चले जाएंगे। ओके, इसीलिए डिस्काउंट भी नहीं है कोई इसमें? इसलिए कोई डिस्काउंट भी नहीं है, और मैं तो सरप्राइज हूँ डिस्काउंट उन्होंने रखा ही नहीं है। कोई तो आई एम मतलब श्योर नाम मात्र का है। हाँ, वो मतलब उसका कोई कल की क्लोज ही है वो। कल की क्लोज ही है बेसिकली। अब हम बात करें तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स आपको इंश्योरेंस में होते हुए नजर पड़ रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो जो येस्टरडे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, यहाँ बहुत क्लियरली इन्होंने एक रिकमेंडेशन किया है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे कम्प्लीटली जीएसटी हटने की बात होती हुई नज़र पड़ रही है। और जो न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि ज़्यादातर सदस्य जो हैं जीएसटी काउंसिल के, वो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में जीएसटी के हटाने के पक्ष में हैं। ऑब्वियसली अगर ये पूरी तरीके से निकल जाता है तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनीज आज फोकस में रहेंगी। दोनों ही हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आज फोकस में रहेंगी। और ऑब्वियसली जीओएम अपनी सिफारिश अब जीएसटी काउंसिल को भेजेंगे, और जीएसटी काउंसिल तय करेगा राज्य सरकारों के साथ कि कितना जीएसटी होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बहुत बढ़िया खबर पूरे के पूरे इंश्योरेंस स्पेस के लिए। कंज्यूमर एक इकाना ग्रुप के साथ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का करार किया है। 550 बेड की ये हॉस्पिटल है, जहां जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस है पूरे पूरे हॉस्पिटल का, जो लखनऊ में है 550 बेड का, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट ये लेंगे। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो पिछले 2-4 अनाउंसमेंट जो फोर्टिस ने किए, यहाँ काफ़ी सारे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट अब उनको मिलना चालू हो गया है। तो ऑब्वियसली फोर्टिस की ब्रांड होती है, उनका मैनेजमेंट होता है, तो हॉस्पिटल में भी आपको प्राइसिंग प्रीमियमाइजेशन मिलता है, और उसके सामने जो रेवेन्यूज़ है उसका एक परसेंटेज चार्ज करते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर जैसी हॉस्पिटल चेन्स। तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी वाइज काफ़ी अच्छा बिजनेस, और ग्रेटर नोएडा में भी इनकी योजना है कि इस तरीके के हॉस्पिटल्स को मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाए। तो आज फिर से एक बार फोर्टिस हेल्थ केयर का शेयर भी फोकस में रहेगा। ठीक है, फोर्टिस तुम्हारा। तो देखिए आज अगर हम बात करें तो ब्रोकरेज नोट ये सजेस्ट कर रही हैं कि पीवीसी के दामों में 2.5 रुपया प्रति केजी आपको दाम बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं, और 21 अगस्त से ये पीवीसी रेजिन के दाम 2 से 2.5 रुपये प्रति केजी बढ़ने वाले हैं। और अगर आप रीसेंट बात करें तो मई से लेकर अभी तक लगभग 6.5 या 7 रुपये के आसपास आपको पीवीसी के दाम बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री बहुत सारी पाइप कंपनीज कैरी कर रही थी, उसका रीप्राइसिंग होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और ओवरऑल बेसिस पे अगर हम बात करें तो जो मार्जिन्स पे प्रेशर था पिछले 1-2 क्वार्टर से, वो इंप्रूव होता हुआ नजर पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें वॉल्यूम ग्रोथ की, तो ये भी इंडस्ट्री मान रही है कि अब वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप होगा, प्राइसिंग भी पिकअप होगी। तो पूरे के पूरे पाइप सेक्टर के शेयर्स, चाहे वो एस्ट्रल हो, प्रिंस पाइप हो, सुप्रीम इंडस्ट्रीज हो, सारे के सारे शेयर्स आज फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, और एस्ट्रल की